विशाल जादुई घोड़ा और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। जंगल में एक घमंडी हिरन रहता था। उसके सींग बहुत ही सुंदर और बड़े थे। हिरन को अपने सींगों पर बड़ा ही गर्व था। एक बार हिरन के पीछे कुछ जंगली कुत्ते लग जाते हैं। हिरन कुत्तों से बचते हुए भाग रहा था। ऐसे में हिरन कुत्तों से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। जब जंगली कुत्ते वहां से चले जाते हैं, तब हिरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तब उसका एक सींग झाड़ियों में फंस जाता है। हे भगवान, जंगली कुत्तों से तो बच गया, पर अब इस झाड़ी से कैसे बाहर निकलूं? ऐसे में मेरे सींगों को कुछ हो ना जाए। हिरन के लिए उसके सींग बड़े ही प्यारे थे। हिरन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सींग झाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसका एक सींग टूट जाता है, जिसकी खबर हिरन को नहीं रहती। वो खुश हो जाता है कि वो झाड़ियों से बाहर निकला। हिरन जब जंगल आता है, तब बाकी के जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं। हिरन का एक दोस्त था, घोड़ा। वो भी उसे देखकर हंसने लगता है। तब हिरन नाराज होकर तालाब किनारे आता है। और जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है, तब वो अपने आप को देखकर उदास हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा एक सिंह तो है ही नहीं, इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाया। मैं मेरे सिंह के बगैर बदसूरत दिख रहा हूं। मुझे मेरा सिंह कैसे भी करके ढूंढना होगा। हिरन जंगल में अपने टूटे हुए सिंह को ढूंढने लगता है। लाख कोशिश करने पर भी उसे उसका टूटा हुआ सिंह नहीं मिलता, लेकिन उसके बजाय उसे कोई दूसरा सिंह मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर उसे वो अपने सिर पर कैसे लगाता? तभी उसे बंदर दिखाई देता है। वो बंदर से मदद मांगता है। अरे हिरन, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई, पर तुम बंदर का दिमाग नहीं जानते। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे सिंह को तुम्हारे सर से जोड़ता हूँ। पर ये क्या, जैसे ही वो सिंह हिरन के सिर से जुड़ जाता है, वैसे ही हिरन को शैतानी शक्तियां मिलने लगती है। हिरन शैतान के रूप में बदल जाता है। मैं शैतान बन गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह करके रख दूंगा। शैतानी हिरन सबसे पहले तो जंगली कुत्तों पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। बाद में शैतानी हिरन बाकी जानवरों के पीछे पड़ जाता है। वो जानवरों पर बेवजह हमला करके उन्हें घायल करने लगता है। शैतानी हिरन को देखकर सारे जानवर घबरा जाते हैं। जानवर शैतानी हिरन से बचकर छुपने लगते हैं। तब उसका दोस्त घोड़ा उसे समझाने जाता है, पर वो उसकी बात भी नहीं सुनता। तब बाकी के जानवर घोड़े को ही हिरन से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब घोड़ा कहता है, अरे हिरन मेरा दोस्त है, भला मैं उसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ दूं? हिरन को बदलने का कोई तो उपाय होगा ना। अरे कई साल पहले ऐसे ही एक घटना हुई थी। तब ऐसे ही शैतानी हिरन को एक शेर ने मार दिया था। हो सकता है कि वो शेर तुम्हारी मदद करे। तब घोड़ा समय ना गवाते हुए शेर के पास जाता है। इतने साल में वो शेर भी बूढ़ा हो चुका था। घोड़ा बूढ़े शेर को सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। तब बूढ़ा शेर कहता है, शैतानी हिरन को तो मैंने ही मारा था, अब वो कहां से वापस आ गया? देखो घोड़े, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जंगल की उत्तर दिशा में एक तालाब है। वहां एक तपस्वी कछुआ रहता है। अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तालाब के पास आता है। तब कछुए को तपस्या करते हुए वो देखता है। घोड़ा कछुए को प्रणाम करता है। तब कछुआ घोड़े से कहता है, घोड़े, तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने आए हो ना? मैं तुम्हारी ये दोस्ती देखकर बड़ा ही खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा, जिससे तुम अपने दोस्त को वापस पा सकते हो।
ये सुनकर घोड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। कछुआ घोड़े को जादुई शक्ति से पंख देता है और कुछ जादुई शक्तियां भी। घोड़ा कछुए का धन्यवाद करता है और उड़ते हुए वापस जंगल आता है। अब घोड़ा भी जादुई घोड़ा बन गया था। जादुई घोड़ा अपनी जादुई शक्तियों से हिरन के सिंग को तोड़ देता है। जैसे ही हिरन का शैतानी सिंग टूट जाता है, वैसे ही हिरन साधारण बन जाता है। पर हिरन के साथ जो कुछ हुआ था या फिर उसने जो कुछ किया उसे कुछ भी याद नहीं था। तब हिरन कहता है, अरे घोड़े, ये सब क्या है? ये सारे जानवर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ था क्या? वैसे दोस्त, मैंने मेरा एक सींग खो दिया। अब मुझे मरते दम तक ऐसे ही एक सींग लेकर जीना पड़ेगा। तो क्या हुआ दोस्त? जान बच गई, यही तो बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्त, मैं अभी जाकर आता हूँ, एक काम मुझे पूरा करना है। जादुई घोड़ा उड़ते हुए नदी के पास आता है और उस सिंह को नदी में फेंक देता है ताकि वो सिंह फिर किसी और को ना मिले। घोड़ा भी अब पहले जैसे बन जाता है। इस तरह से घोड़े की मदद से हिरन बच जाता है। हिरन का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो सबके साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। नीति: अपनी खूबियों के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ना एक दिन चकनाचूर हो ही जाता है। काला ड्रैगन और सुनहरा ड्रैगन। जंगल में एक हिरन रहती थी। उसका दुनिया में खुद का कहने वाला कोई नहीं था। एक दिन हिरन पानी पीने तालाब किनारे जाती है। तभी उसे रोते हुए एक ड्रैगन का बच्चा दिखाई देता है। हिरन उस रोते हुए बच्चे के पास जाती है और उसे माँ के जैसे चुप कराने की कोशिश करती है। बच्चा चुप होते ही वो उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। पर हिरन के साथ ड्रैगन के बच्चे को देखकर बाकी के जानवर डर जाते हैं। सारे जानवर मिलकर हिरन के घर आते हैं और वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तब लोमड़ी कहती है, अरे ओ हिरन, इस ड्रैगन के बच्चे को कहाँ से लेकर आई तू? अरे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये हिरन इस बच्चे को बड़ा करके हम सबको डराना चाहती है। देखो हिरन, अभी के अभी इस बच्चे को जहाँ से लाई है ना, वहाँ छोड़ कर आ जा। हाँ हिरन, ये बच्चा ड्रैगन का है। वो तो एक राक्षस है। ड्रैगन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। बड़ा होने पर हम सब खतरे में आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये ड्रैगन है, पर है तो अभी छोटा बच्चा ना। मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर आने वाली। और मेरी ममता से ये बच्चा राक्षस नहीं बल्कि एक अच्छा जानवर बनेगा। हिरन सबसे नाता तोड़कर ड्रैगन के बच्चे को अपनाती है। वो उस बच्चे को मोशो नाम देती है। पर बाकी के सारे जानवर हिरन से बातचीत करना बंद कर देते हैं। कोई भी हिरन की मदद भी नहीं करता था। हिरन अकेले ही मोशो को प्यार से पालने लगती है। मोशो भी हिरन को अपनी माँ समझकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन मोशो जंगल के बच्चों के साथ खेलने जाता है। पर तभी हाथी का बच्चा कहता है, अरे ये देखो, राक्षस आया है, राक्षस। अरे ओ, तू हमारे जैसे नहीं है। तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, समझे ना? चल चला जा यहाँ से, राक्षस कहीं के। बच्चे मोशो को चिढ़ाने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। मोशो रोते हुए घर आता है। हिरन को वो सारी बात बताते हुए कहता है, माँ, क्या मैं सच में राक्षस हूँ? आपने मुझे क्यों बचाया? मरने ही देना था ना मुझे। मेरी वजह से कोई भी आपसे बात ही नहीं करता, सब ताने मारते रहते हैं। रो मत मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, देखना कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन बेटा, इसके लिए हमें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता स्वीकार करना होगा। और इसी रास्ते पर बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती है। हमें सब मुसीबतों को बड़ी ही हिम्मत से पार करना पड़ता है। माँ, मैं आपके सीख को ध्यान में रखूंगा और आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। उस दिन से मोशो बस हिरन के साथ खेलता, उसी से बातें करता और हिरन के कामों में मदद करता। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं।
अब मोशो काफी बड़ा हो चुका था। उसका सुनहरा रंग और भी निखर कर आया था। ऐसे में एक दिन अचानक से जंगल पर अंधेरा छा जाता है। सारे जानवर अचानक से छाए इस अंधेरे से घबरा जाते हैं। सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते हैं। अरे, ये अचानक अंधेरा क्यों छा गया जंगल पर? तभी वहां आसमान से उड़ते हुए एक काला ड्रैगन आता है। काला ड्रैगन सालों बाद जंगल में आया था, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो काला ड्रैगन जंगल के तालाब के पास रहने लगता है। काले ड्रैगन के आने से जानवरों में दहशत मच जाती है। हाथी और लोमड़ी मिलकर बातें करने लगते हैं। जंगल पर से ये अंधेरा कब हटेगा? हमें तो लग रहा था कि ये काला ड्रैगन मर गया होगा, पर ये सालों बाद फिर से वापस आ गया। अब हम क्या करें लोमड़ी? अरे, ये सब उस हिरन के सुनहरे ड्रैगन की वजह से हो रहा है। लगता है वो काला ड्रैगन इसे ही ढूंढते आया होगा जंगल में। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ काला ड्रैगन आता है और कहता है, कहाँ है वो सुनहरा ड्रैगन? मुझे उसका पता बताओ, नहीं तो सबको बारी बारी से मार दूंगा। लोमड़ी उसे हिरन का पता बताकर वहां से भाग जाती है। काला ड्रैगन जंगल को तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहता है। जब ये बात मोशो को पता चलती है तो वो काले ड्रैगन का सामना करने जाने लगता है, पर तब हिरन उसे रोकते हुए कहती है, मत जाओ बेटे, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। वो काला ड्रैगन भयानक और खतरनाक है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जंगल के लिए कुछ करने का अच्छा मौका मिला है मुझे। तुम अपनी कसम मुझे देकर मुझे मत रोको माँ। मोशो काले ड्रैगन की ओर निकलता है। कुछ ही दूरी पर उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तब काला ड्रैगन कहता है, अच्छा, तो आखिरकार तुम्हारा पुनर्जन्म हो ही गया। बता, कहाँ है वो सुनहरा मणि जिसकी वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? बता, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुनहरा मणि और पुनर्जन्म की बात मोशो को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी आसमान में एक रोशनी चमक उठती है। उस रोशनी से एक सुनहरा मणि मोशो के माथे पर चिपक जाता है। तब मोशो को उसकी पुनर्जन्म की सारी बातें याद आती है और वो कहता है, मुझे सब याद आ गया पापी, पर इस बार तू मुझसे नहीं बच सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और आखिरकार इस लड़ाई में काला ड्रैगन सुनहरे ड्रैगन के हाथों मारा जाता है। काले ड्रैगन के मरते ही जंगल का अंधेरा भी दूर हो जाता है। तब सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हिरन को देखकर मोशो कहता है, माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने सबके तानों की परवाह ना करते हुए मुझे पाला, पोसा और इस काबिल बनाया। लेकिन अब मैं चलता हूँ माँ। मेरा जन्म सबकी रक्षा करने के लिए हुआ है। और हाँ, आज के बाद इस जंगल पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा कहकर मोशो वहां से चला जाता है। इसके बाद सारे जानवर मिलकर हिरन से भी माफी मांगते हैं। काले ड्रैगन के मरते ही सारे जानवर खुशी से रहते हुए मोशो की पूजा करने लगते हैं और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी किसी को कम समझकर भला बुरा नहीं कहना चाहिए।